एक और पॉइंट जिसपे आई वांट यू गाइस टू फोकस एंड लुक एट इज पीएनएल फॉर बोथ जना इंडेक्स कंपेयर दैट विद सूर्योदय एंड उज्जीवन। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट जना। तो आप देखेंगे जना के जो पीएनएल है ना, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला जो पार्ट है, मतलब एक्सपेंस जो है वो इतने नहीं बढ़े हैं, रिलेटिवली वहीं पे रहे हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। देन आप देखेंगे उसका प्रोविजन और कंटिजेंसी का रेशियो है, नंबर है, वो तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कम हो गया है। तो विच इज इंडिकेटिंग कि इनका एसेट क्वालिटी जो है वो और ज्यादा डिटोरिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके प्रोविजंस घट रहे हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर घटे हैं। तो आप देखेंगे कि क्योंकि प्रोविजन एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कोई भी पीएनएल में, तो आपको देखेंगे कि उनका पैट को पॉजिटिवली हेल्प हुआ है। अगर प्रोविजंस बढ़ जाते फॉर एग्जांपल, तो ये पैट शायद नेगेटिव भी हो सकता था, मतलब उसमें डिग्रोथ भी हो सकती थी क्वार्टर एंड क्वार्टर, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट देखना। नाउ लेट्स कंपेयर दिस नंबर विद उज्जीवन। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद उज्जीवन पीएनएल। तो यू विल नोटिस फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके 22% से बढ़े हैं ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों बढ़ते हैं वो थोड़ा लॉजिक समझते हैं। सी एज अ बैंक आपने लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आपने लोगों को दे दिया है, और माइक्रो फाइनेंस वाले जो लोग होते हैं वो उतने टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं है, मे बी उनके पास मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं है। तो आपको उनको अगर कम्युनिकेट करना है ना, तो टास्क फोर्स बिठानी पड़ेगी, लोगों को हायर करना पड़ेगा कि भाई कलेक्शन करके आओ। और आप जितना अपना एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे टू कलेक्ट द मनी, वो प्रोडक्टिव यूज नहीं है। बिकॉज क्या है, वो एम्प्लॉयज कलेक्शन पे लगे हुए हैं, वो नया लोन नहीं ला रहे, लोन बुक को नहीं बढ़ा रहे। अब जब तक लोन बुक नहीं बढ़ेगा आपको इंटरेस्ट इनकम नहीं बढ़ेगा। तो ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी वाला जितना स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज का बढ़ने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ कॉस्ट फॉर यू, जो आपके अदर एक्सपेंसेस में रिफ्लेक्ट होने वाला है, राइट। तो ये सब सी मैं मेरी दिमाग की स्टोरी नहीं बता रहा, दिस इज व्हाट इज गेटिंग डिस्कस इन द कॉन कॉल, ये जो कंपनीज बता रही है, राइट। तो ये कलेक्शन पे फोकस कर रही है वहां पे, और फिर एट्रिशन भी बढ़ जाता है, बिकॉज एवरीवन इज फोकसिंग मोर ऑन कलेक्शन। तो एम्प्लॉय कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाता है, जो इनके अदर एक्सपेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि बैंक के लिए जो एक्सपेंस है वो क्यों बढ़ रहे हैं। क्या ये ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयज को हायर कर रही है जहां से एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, या फिर कलेक्शन पे फोकस करके एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ा रही है और वहां से कॉस्ट बढ़ रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ट्रैक। देन द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू ट्रैक फॉर उज्जीवन इज, देखिए अब इसका जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है, जो एसेंशियली प्रोविजंस का इंडिकेशन देता है, 63 से 223 पे बढ़ गए हैं भाई साहब। 254% का जंप है, और पूरा पैंट खा गया है। मतलब जो इनका नेट प्रॉफिट 300 पे था, वो क्वार्टर क्वार्टर भी 109 पे आ गया है। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि भाई सिचुएशन कितना खराब है, कितना ज्यादा आपको प्रोविजन करना पड़ा है इस क्वार्टर में। दैट इज एक्जैक्टली टेलिंग यू द रियलिटी। अब थोड़ा सूर्योदय का देखते हैं, तो सिमिलर सा स्टोरी आपको दिखेगा। इनके आपको दिखेगा प्रोविजंस जो का नंबर है ना, उसमें इतना बड़ा जंप नहीं दिख रहा है, बट अगेन लुक एट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो अराउंड 30% से बढ़े हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंस भी बढ़े हैं, अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं, एंड अगेन सिमिलर स्टोरी है। आपको कलेक्शन साइड में फोकस करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज वहां पे डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं, और ये सब जो कलेक्शन वाला प्रोसेस होता है बहुत टीडियस होता है। आपको बहुत मेहनत लेना पड़ता है, हार्ड एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो ये आपके कॉस्ट तो बढ़ने ही वाले हैं, राइट। तो ये क्लियरली बता रहा है कि वहां पे स्ट्रेस है अगेन फॉर आप देखेंगे उज्जीवन एंड सूर्योदय कंपेयर टू जना।